Welcome everyone. I hope you all are doing well. So I am here with another essay of Advanced English Class 11 Sin Board, that is quality. ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, I have compile all the questions from Sin Board के पास पेपर्स के क्वालिटी के कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं. बेसिकली दीज आर माई ओन नोट्स. जब मैं एडवांस इंग्लिश की स्टूडेंट थी, सो आई मेड देम फ्रॉम माई सेल्फ, बट नाउ आई थॉट वाई नॉट शेयर इट विथ यू गाइज एज वेल, बिकॉज एडवांस इंग्लिश के कोई भी नोट्स नहीं हैं ऑन द इंटरनेट, तो आई थॉट टू हेल्प यू ऑल. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. पहले सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, कोशिश करके मैं इनका PDF बना के इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, राइट. लेकिन आप लोग खुद भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन इस तरीके से आप लोग कंपाइल कर लीजिएगा खुद भी. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. हु आर गेसर्स ब्रदर्स एंड व्हाट वाज देयर प्रोफेशन. ठीक है, सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को कैसे स्टार्ट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एन इंट्रोडक्शन. Gesser's brothers are two characters in the essay Quality, which is written by John Galsworthy. अब ये जो ऑथर का नाम है, ये लाजमी आप लोगों ने याद रखना है कि ताकि यू ऑल गेन गुड मार्क्स, राइट. अब ये जो है कैरेक्टर्स हैं इन द essay Quality, which is written by John Galsworthy. He states that the two brothers are shoemakers and they think that quality is above all. They think that is the real essence of the boot. ठीक है, अब ये जो शू मेकर्स हैं, ये सोचते हैं कि क्वालिटी बहुत अच्छी चीज़ है और क्वालिटी से ऊपर कोई चीज़ नहीं है. मतलब इफ़ यू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ क्वांटिटी दैट इज़ नॉट वर्थ इट, बट इफ़ यू प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विथ क्वालिटी दैट वुड बी डेफिनेटली वर्थ इट. ठीक है, अब जो है इसमें मैंने एक कोट डाल दी है बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन. ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से अपना ऐसे को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप जो है दूसरे ऑथर्स की कोट्स डालेंगे, राइट. तो मैंने कोट क्या डाली है, व्हाट आई वैल्यू इन लाइफ इज़ क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी. बहुत इजी सी कोट है, आप अच्छे से याद कर सकते हैं. और अल्बर्ट आइंस्टाइन का आगे से नाम लगाएंगे, इसको अच्छे से मार्कर के साथ लिखेंगे. हालांकि मैंने नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से मार्कर के साथ लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे से बहुत ईजीली अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो. ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन. द गेसर्स ब्रदर्स क्राफ्ट शूज, गेस्लर ब्रदर्स क्राफ्ट शूज विद देयर ओन हैंड एंड दे आर कम्प्लीटली डिवोटेड टू देयर स्किल. सबसे पहले आपने क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर में यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन विच इज़ ऑफ अ फ्यू लाइन्स, लाइक 4 to 5 लाइन्स का इंट्रो देना है आपने, एंड देन यू विल मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन के इस क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या गया है एंड व्हाट यू आर आंसरिंग. द गेस्लर ब्रदर्स क्राफ्ट शूज विद देयर ओन हैंड and they are completely devoted to their skill. They make such perfect boots that they make shoes for the royal family. अच्छा, ये उस ज़माने की जो रॉयल फैमिली थी उसके लिए ये लोग जूते बनाया करते थे. Why? Because the quality of the shoes used to be perfect. They have a passion of making boots and they do it wholeheartedly. अभी मैंने एक और कोट डाल दी है. आई हैवंट मेंशन कि ये कहाँ से आई है, किसकी है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप मेंशन करो अगर कोई बंदा फेमस ना हो, right. The quality of a person's work is directly proportional to the commitment of excellence regardless of the chosen field of endeavor. इस तरीके से आप अगर कोर्स डालेंगे ना, जितनी ज़्यादा ब्लैक पेन नज़र आएगी आपके काम में, उतना अच्छे तरीके से आपका काम हो जाएगा, अच्छे तरीके से you will gain your marks. They are not ambitious in a way that they have stacks of money but they never advertise. ठीक है, कभी भी ये लोग एडवर्टाइज नहीं करते. एंड दे ओनली हैव अ स्मॉल शॉप. दे हैव बेसिकली वेरी लो प्रोफाइल, अ स्मॉल शॉप इन अ फैशनेबल शॉपिंग एरिया इन लंडन. द गेस्लर्स ब्रदर्स आर नॉट ऑस्टेंटेशियस. ठीक है, ऑस्टेंटेशियस मतलब कि दे डू नॉट शो ऑफ. इनका ना कोई एडवर्टिजमेंट का ज़रिया है, ना ये कभी शो ऑफ करते हैं. इनका एक छोटा सा शॉप है जो ये चलाते हैं. दे पुट ऑल द एफर्ट इन द बूट्स टू मेनटेन द एसेंस ऑफ द बूट. ठीक है, the writer John Galsworthy says, ये वाला देखिएगा, ये जो ब्लैक पेन है ना, यहाँ से देखिएगा. ठीक है, ये मैंने इधर काटम पुटी करके एक और पॉइंट ऐड किया हुआ है, तो आप ये कोट देख लें. Those pairs could only have been made by one who saw before him the soul of boot. So truly they all were prototypes incarnating the very spirit of the footgear. ठीक है, तो ये क्या था, दे ऑल वर प्रोटोटाइप्स एंड दे, वो क्या करते थे, जो फुट गेयर था बेसिकली जो आपकी चप्पल होती है उसका ट्रू एसेंस था इन लोगों के पास, और इन लोगों को बनाना भी आता था बहुत अच्छे से.
ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड यू लर्न अबाउट क्वालिटी फ्रॉम द एसे ऑफ क्वालिटी. हम क्या सीखते हैं, हमने क्या सीखा व्हेन वी रेड द एसे क्वालिटी, राइट. अब दिस इज़ अ 4 मार्क आंसर, तो मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं. ये पॉइंट नंबर 1, आपने इनको क्या करना है, बहुत बड़े बड़े मार्कर से इस तरीके से लिखना है, ठीक है. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 एंड यहाँ पे ऊपर मैंने एक और पॉइंट बनाया है, पॉइंट नंबर 4, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. We learn that a person should be loyal and committed to his profession and must fulfill all his duties on time. Regularity and honesty, both which were present in the Gessler's brothers, teach us this. सबसे पहले बंदे को क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कमिटेड होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, अपनी सारी ड्यूटीज़ को ऑन टाइम पंक्चुअलिटी के साथ परफॉर्म करना चाहिए. दिस इज़ पॉइंट नंबर 1. इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 आप लिखें, उसके बाद आप इसमें लिखें डिवोशन एंड अ सेंस ऑफ पंक्चुअलिटी. सही, मैंने यहाँ पे हेडिंग्स नहीं बनाई हुई है. आप चाहें तो आप इस तरीके से छोटी छोटी हेडिंग्स बना लेंगे ना, तो आपका जो है वो जो आंसर है ना वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेगा. एंड प्लीज़ ये हेडिंग्स को ब्लैक मार्कर से लिखिएगा एंड ये जो है इसको ब्लू इंक पेन से लिखिएगा. एंड यहाँ पे साइड में मार्जिन्स डालिएगा. ये मेरा रफ वर्क था, तभी मैंने यहाँ पे मार्जिन्स वगैरह नहीं डाली, बट सून आई विल ऑल्सो शेयर अ वीडियो जिसमें मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन की टेक्निक्स बताऊँगी कि किस तरीके से आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट number 2. The essay quality teaches us that professionalism does not mean to decrease the quality of work. अच्छा, प्रोफेशनलिज्म, बहुत सारे लोगों का जब बिजनेस इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या करते हैं, अपनी जो क्वालिटी होती है उसको गिरा देते हैं. लेकिन दिस इज़ नॉट द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनलिज्म. हमें क्या करना होता है कि क्वालिटी को मेंटेन करना होता है. द क्वालिटी इज़ नेसेसरी टू बी मेंटेन फॉर द पर्सन's inner satisfaction and contentedness. It is also necessary to maintain the brand reputation. Quality is more than a promise, it is a genuine performance. तो इस तरीके से आप कोर्स डाल लेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा. The essay teaches us not to be materialistic. अच्छा, अब इसकी क्या हेडिंग होगी, पॉइंट नंबर 2 की होगी मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी. ठीक है. पॉइंट नंबर 3 क्या है, द essay teaches us not to be materialistic and not to lose the genuine spirit of our work even आफ्टर मनी. ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं जिनके बिजनेसेस इंक्रीज हो जाते हैं, वो क्या करते हैं कि दे डू नॉट फोकस ऑन द क्वालिटी एंड वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं. तो इसकी आप हेडिंग ये भी लिख सकते हो कि अवॉइड मटीरियलिज्म. ये वाली भी हेडिंग लिख सकते हो कि जो है डोंट किल द जेन्युइन स्पिरिट ऑफ योर वर्क. ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन डेफिनेटली मेक हेडिंग्स फ्रॉम वट एवर पॉइंट यू आर राइटिंग. दिस टीचर्स अस दैट लाइक द गेस्लर्स ब्रदर्स मेंटेन द सोल ऑफ बूट. अभी क्या कहते थे कि जो है इनको मतलब ये इतना इसमें ब्लड स्वेट एंड टीयर्स अपने डाल देते थे कि दे वर लाइक कि दे वांट टू मेंटेन द सोल ऑफ द बूट एंड दे एक्टेड एज एन इंस्पिरेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म फॉर अस. क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट्स ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ एन इंटेलिजेंट एफर्ट. ठीक है, तो ये मैंने एक और कोट डाल दी यहाँ पे. देखें आप कितनी कोट्स आ गई, 2 कोट्स आ गई इस क्वेश्चन में. तो जितनी आप ज़्यादा कोट्स डालेंगे उतना अच्छे से टीचर भी आपको मार्क्स दे देगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 4. ये बहुत काटम पुटी करके मैंने लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ लेंगे. इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग यू कैन मेक मिरेकल्स. Mr. Gessler, who had the spirit of craftsmanship, worked with blood, sweat and tears to produce good quality shoes which no other shoemaker could do so. This was a miracle to achieve as the shoes lasted for a very long time period. अच्छा, अब इस पॉइंट की क्या हेडिंग हो सकती है, इस पॉइंट की हेडिंग हो सकती है कि टू बी पैशनेट, to be passionate about your goals, to be passionate about your dreams, right? And to give the right quality. तो मिस्टर गेस्ले यही करता था कि वो शू मेकर्स को हरा देता था. क्यों? क्योंकि उसका पैशन ही इतना ज़्यादा होता था कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करता था ऑफ द शूज़, राइट? तो आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर टू यू. अब लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. लेट्स रीड इट फर्स्ट. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द ब्रदर्स. ठीक है, तो अब इन्होंने आर्ट किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है. लेट्स रीड इट. ठीक है, सो द आंसर ऑफ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू द गेस्लर्स ब्रदर्स. सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है इस तरीके से. The Gessler's brother considered it as an art to make good shoes and beautify them and to make them perfectly. Mr. Gessler has his whole heart and soul in his job and he did his work wholeheartedly and with complete devotion.
ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना पूरा काम बहुत अच्छी डिवोशन के साथ किया एंड उसने इनको ब्यूटिफाई करता था अपने शूज़ को। एंड अब आप इसका जो है दोगे, जो मिस्टर गेस्लर ने बोला था, इट इज़ एन आर्ट। सही है, ये आप लाजमी लिखोगे क्योंकि इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट द गेस्लर ब्रदर्स थॉट ऑफ द विजन ऑफ एन आइडियल क्रिएशन इन द ओपिनियन ऑफ द गेस्लर्स ब्रदर। इट वाज एन आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग बूट्स फ्रॉम लेदर विथ हैंड्स। ठीक है, तो इनको आर्ट क्या लगता था कि जब हम लेदर को बूट्स में की शक्ल में बनाएंगे अपने हाथों से, तो वो क्या होगा, इट इज़ अ ट्रू एंड इट इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट विच दे हैड द टैलेंट ऑफ क्रिएटिंग. They seem to think about boots day and night and carrying the essence and the soul of boots. ठीक है, so truly there were prototypes incarnating the very spirit of footgear. ये आप इसमें कोट डाल देंगे. These boots lasted terribly long, as if the essence of boot was stitched into them. ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत अरसे तक चलते थे ये जूते. मतलब एक दफ़े एक इंसान ने जूते ले लिए तो उसको 10 सालों तक जूते लेने की ज़रूरत नहीं होगी. क्यों? क्योंकि वो इतना ईमानदारी से अपना काम करते थे, इतना उनका आर्टिस्टिक उनके हैंड्स होते थे कि दे फेल्ट लाइक कि कस्टमर बस सेटिस्फाई हो जाना चाहिए. Now let's move on to question number 4. What was the fate of the Gessler brothers and how did it come about? ठीक है, तो let's do it. यप, नज़र आ रहा है. अच्छा, ये फेट होना चाहिए, मैंने यहाँ पे फेथ लिखा हुआ है, गलत है. द फेट ऑफ द गेस्लर्स ब्रदर वॉज डेथ. This is because the brothers took a really long time to make boots and of good quality. Due to a very large time they had no customers. अच्छा, अब ये क्या होता था इसमें कि गेस्लर ब्रदर्स जो बूट्स बनाते थे उनमें बहुत अरसा लगता था. क्यों? क्योंकि वो हैंडमेड होते थे. लेकिन बाकी जो कंपनीज होती थी दे मेड मशीन मेड प्रोडक्ट्स, राइट. और इनके जो बूट्स होते थे वो साल चलते थे. जब सालों साल उनके बूट्स चलते थे तो उनके पास कोई न्यू कस्टमर्स नहीं आते थे. सेकेंडली ये कि दे वर शॉर्ट ऑफ मनी एंड दे डिड नॉट एडवर्टाइज, दे डिड नॉट स्पेंड एनी मनी ऑन एडवर्टीजमेंट. जैसे अगर कोई भी आपके पास स्मॉल बिजनेस या कोई भी ब्रांड खुलता है तो वो अपनी एड स्पॉन्सर करते हैं, राइट, ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब और एनीथिंग राइट लाइक दैट, राइट. लेकिन ये कोई भी मनी नहीं स्पेंड करते थे ऑन द एडवर्टीजमेंट्स एंड उनके पास कोई भी न्यू कस्टमर्स नहीं आते थे. As a result, they had no revenue and the other shops which used to advertise and they were modern, they took over Mr. Gessler's shop. अब देखो, सिर्फ आपके पास हुनर होना ये लाजमी नहीं है. हुनर आपके पास होना चाहिए to start a business or to start any shop or to sell anything. लेकिन उसके साथ साथ you should have an idea of how to market that product, of how to sponsor that product. कि लोगों को मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, मैं ऐसी कौन सी यूनिक चीज़ दे रहा हूँ लोगों को, कौन सी यूनिक चीज़ लेकर आ रहा हूँ मार्केट में जिससे चीज़ें चेंज हो जाएंगी. So that was the thing which Mr. Gessler's brothers lacked, and that is why their fate was death, because they won't have any new customers, so they won't earn anything. तो फिर वो कैसे खाना खाएंगे, क्या करेंगे? ठीक है, तो this is the answer. Now let's move on to the next one, question number 5. ये रहा हमारा question number 5. What could professionalism and marksmanship not say? Why could professionalism and marksmanship not save Mr. Gessler from slow starvation? This is a long question and this is basically a 10 mark का question. So we have to write it बहुत अच्छे से. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले ये कि आंसर नंबर 4 मैंने आपको आधा समझाया. ये इसका पूरा आंसर है यहाँ तक. ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को पहले कंक्लूड कर लेते हैं. द ओल्डर ब्रदर हैड ऑलरेडी पास्ड अवे वाइल द यंगर ब्रदर डाइड ऑफ स्टारवेशन एज दे वर शॉर्ट ऑफ मनी. तो जो सबसे बड़ा वाला भाई था वो चले गए इस दुनिया से और जो छोटे भाई थे वो भूख से मर गए. क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे. दे कुड नॉट अफोर्ड द रेंट ऑफ द शॉप. उनके पास रेंट के पैसे ही नहीं थे. ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सो दे वर स्ट्रिकन बाय पॉवर्टी एंड पास्ड अवे. जो भी उनका सारा खर्चा होता था उससे क्या करते थे, वो रेंट करते थे और वो लेदर ख़रीदते थे दूसरा, तो उसका जो है सारा ख़राब हो गया, राइट. दे वर स्ट्रिकन बाय पॉवर्टी एंड दे पास्ड अवे. द शॉपकीपर वॉज प्रेजेंट देयर आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर गेस्लर. ही सेड, जो शॉपकीपर वहाँ पे प्रेजेंट था उसने क्या कहा मिस्टर गेस्लर के बारे में. ये चीज़ मैंने कहाँ से निकाली है, फ्रॉम द एसे क्वालिटी. अगर आप भी इस तरीके से अपने एसेज में कोट्स इंक्लूड करेंगे तो आपके एसेज बहुत अच्छे लगेंगे. You see, I used to watch him.
नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कभी भी अपने आप को खाने का भी टाइम नहीं देते थे. नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, कभी भी उनके पास पैसा भी नहीं होता था. एंड ऑल वेंट इन रेंट एंड इन लेदर. हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, अब इनको नहीं पता कि कैसे इतना लंबा अरसा सर्वाइव किया इन्होंने. ठीक है. ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट. ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स. अभी क्या कह रहे हैं कि ही वॉज जस्ट अ कैरेक्टर, लेकिन वो जो जूते बनाता था वो बहुत अच्छे जूते बनाता था. ठीक है. अब जो है लेट्स मूव ऑन टू द लॉन्ग क्वेश्चन. हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन नंबर 5, ये हालांकि हम रीड कर चुके हैं लेकिन फिर से रीड कर लेते हैं. वाई कुड प्रोफेशनलिज्म एंड मार्कमैनशिप नॉट सेव मिस्टर गेस्लर फ्रॉम स्लो स्टार्वेशन. अच्छा, जब भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट स्टार्ट बाय एन इंट्रोडक्शन. एंड ये आपको कितना लिखना है, ऑलमोस्ट लाइक 2 पेजेस. ठीक है. ये जैसे मेरा स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला पूरा पेज कवर हो रहा है, फिर ये वाला पूरा पेज कवर हो रहा है, एंड देन इस पेज का भी मेरा तकरीबन इतना हाफ कवर हो रहा है. तो इतना आपने 2.5 पेजेस तक लिखना है. द ऐसे क्वालिटी एक्सप्लेन्स द स्टोरी ऑफ मिस्टर गेस्लर हु यूज्ड टू मेक बूट्स. इन द एंड ऑफ द स्टोरी इट इज सीन दैट मिस्टर गेस्लर डाइड फ्रॉम स्टारवेशन एज ही डिड नॉट हैव द मनी टू बाय फूड एंड स्टे अलाइव. His shop was reduced to half as he did not have enough money to pay rent. अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है कि मिस्टर गेस्लर था कौन, वो क्या करता था और वो कैसे मर गया. क्यों मर गया? क्योंकि स्टारवेशन हो गई. उसके पास पैसे ही नहीं थे कि वो रेंट दे सके या वो लेदर दे सके. अब हमारा जो क्वेश्चन है कि वाई प्रोफेशनलिज्म कुड नॉट सेव मिस्टर गेस्लर्स लाइफ, हम उसके बारे में लिखना शुरू करेंगे. मिस्टर गेस्लर वॉज अ पर्सन हु कंसिडर्ड शू मेकिंग एज एन आर्ट. अब ये जो इसने कहा था शू मेकिंग के बारे में, इट इज़ एन आर्ट, ये वाला आप लिख लेंगे इस तरीके से ब्लैक में. जितना आप ब्लैक से हाईलाइट करेंगे ना उतना ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. दे वर नॉट ऑफ दैट पर्सनैलिटी हु वुड टेक मनी एंड नॉट गिव जेन्युइन प्रोडक्ट्स. अच्छा, अब इनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी थी. ये जो है बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट्स देते थे, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते थे उन प्रोडक्ट्स को बनाने में. ठीक है. ऑल दे वॉन्टेड वॉज द कस्टमर्स टू बी सेटिस्फाइड. They never advertised, they never compromised at the prices of the shoes, neither by raising the price or by lowering the standard. But then they had to pay by sacrificing their own life. अब ये प्राइस भी नहीं बढ़ाते थे अपने शूज़ की. भाई अगर आपका लेदर महंगा हो गया तो आप प्राइस बढ़ा दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही इंक्रीज़ हो गई तो आप सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दो अपना प्रॉफिट रख के. लेकिन नहीं, ये चीज़ नहीं करते थे. सो व्हाट दे लैक्ड वॉज मार्केटिंग स्किल्स नहीं थे इन लोगों के पास. एंड दे हैड टू पे बाय सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ. They were totally sincere and they devoted to their work by making shoes. They put all their effort in what they called as art to maintain the essence and the soul of the boot. They were not materialistic. Their main aim was not to earn money but to please their customers with their amazing boots. अच्छा, अब इनका एम क्या था कि ये पैसा ना कमाए, बल्कि इनका ये एम था कि ये जो है कस्टमर्स को प्लीज़ कर लें with their amazing boots. They never used to show off. They were not ostentatious, which means proud. If a customer was not satisfied with the shoes, they were even ready to return their money back. अब बंदे को इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए कि आप अब खुद ही मर जाओ, लोग आपका खून चूस जाएं. तो अगर उन लोगों को जूते नहीं पसंद आते थे तो ये वापस उनकी मनी कर देते थे उनको. ठीक है. मिस्टर गेस्लर वॉज नॉट एबल टू चेंज हिज पर्सनैलिटी इन सच अ वे टू मेक मनी. ही वॉज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, दैट इज़ वाई ही कुड नॉट मूव अहेड इन सच अ क्रूअल एंड हार्श वर्ल्ड. अब जो बाकी जो लोग थे जो बिजनेसेस चलाते थे शूज़ के, वो बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे. वो बहुत अपना प्रॉफिट रखते थे, वर्कर्स को कम पे करते थे एंड ऑल द स्टफ लाइक दैट. बट मिस्टर गेस्लर वो इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे कि वो अपनी ऑनेस्टी में बेचारे मार खा गए. And he could not survive in such a cruel and harsh world where people did not want to provide comfortable shoes to people, but they only have to earn money. उनका सोल रीज़न ये था कि उनको बस पैसा कमाना था और अपना ब्रांड आगे लेकर जाना था, बट उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ शूज़ नहीं देना था. ठीक है. लेकिन मिस्टर गेस्लर के एम्स टोटली ऑपोजिट थे. ही वांटेड टू गिव अ गुड क्वालिटी ऑफ शूज़ टू द पीपल, राइट. दैट इज़ वाई वो इतने ऑनेस्ट थे कि उन्होंने आखिर में अपनी जान भी दे दी इस बदले में. When the writer wore some of the other shop's shoes to Mr. Gessler's shop, he carefully examined those shoes and said, अच्छा, अब जो राइटर है वो किसी और ब्रांड के जूते पहनकर गया था मिस्टर गेस्लर की शॉप में. ठीक है. तो मिस्टर गेस्लर ने क्या कहा? इट हर्ट्स यू देयर. दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट. Trash. He called that product trash. Why? Because it was machine made. It was made just for the benefit of the company. It was just made for the benefit of the big firms, which we call. ठीक है.
Mr. Gessler was not a kind of man who would advertise. He ensured that the people loved his shoes so much that he got business by the word of mouth. अब Mr. Gessler ने कभी भी एडवर्टिजमेंट नहीं की, लेकिन उसके जो भी ऑर्डर्स आते थे वो कैसे आते थे? By the word of mouth. But this was not, आगे पढ़ते हैं हम. This was not a really effective method. By opting new techniques and methods of advertising, many shoemakers became competitive to Mr. Gessler, whose shoes were of lower quality but they advertised and became famous. Right? While Mr. Gessler, who was one of a kind and body of talent, had to suffer and starve. तो अब क्या होता था कि बाकी जो शू मेकर्स हुआ करते थे वो मिस्टर गेस्लर से ज़्यादा आगे बढ़ गए. क्यों? क्योंकि दे हैड सो मेनी एडवर्टाइजिंग स्किल्स एंड दे वर दे यूज्ड टू मोनेटाइज देयर थिंग्स, राइट. लेकिन मिस्टर गेस्लर ऐसे फ़ायदा नहीं उठाया करते थे एंड ही यूज्ड टू स्टार्व. ठीक है, अब ये जो है ये मैंने कोट डाली है फ्रॉम द एसे क्वालिटी, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा. He said they get it all. They get it by advertisement, not by work. They take it away from us who love our boots. तो मतलब ये हमारा कस्टमर हमसे ले लेते हैं. It comes to this presently. I have no work. Every year it gets less. You will see. अभी क्या कह रहे हैं कि इसकी वजह से ये जो कंपनीज हैं उनकी वजह से मिस्टर गेस्लर के पास कोई काम नहीं है. हालांकि ही इज़ अ वेरी स्किल्ड पर्सन, वेरी स्किल्ड इन मेकिंग शूज़, बट स्टिल ही हैज़ नो वर्क एंड द वर्क कीप्स ऑन गेटिंग लेस एंड लेस. वाई? बिकॉज ये जो है ये बंदा एडवर्टिजमेंट्स को सीरियसली नहीं लेता. ठीक है, नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोना डू क्वेश्चन नंबर 10. क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 अगर हमने कर लिया तो हमारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हो जाएंगे, 6, 7, 8, 9 में से हो जाएंगे 2-3 क्वेश्चंस. ठीक है, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10. डिस्क्राइब गेस्लर ब्रदर्स क्वालिटीज़ इन द लाइट ऑफ द, एक सेकेंड, डिस्क्राइब गेस्लर ब्रदर्स इन द लाइट ऑफ द एक्सेप्शनल क्वालिटीज़. तो हमें क्या करना है, गेस्लर ब्रदर्स की क्वालिटीज़ बतानी है. सही है, अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वी आर गोना स्टार्ट बाय एन इंट्रोडक्शन. देयर वर सम स्पेशल क्वालिटीज़. आप लोग बेशक स्क्रीनशॉट साथ साथ लेते जाओ, ठीक है, कि ताकि आप ज़रूरी नहीं है कि आप यही सेम नोट्स कॉपी करें, लेकिन इनको मतलब इनमें से आप एक इंस्पिरेशन और एक आइडिया लेके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एंड थोड़े से अपने पॉइंट्स डाल लें कि ताकि आपके नोट्स मतलब बहुत अच्छे बन जाए. ठीक है, एंड यू गेन वेरी नाइस मार्क्स. There were some special qualities in the Gessler brothers which were exceptional and they were unique of other businessmen. Due to these qualities, they became an inspiration for those people and they are remembered by a few. ठीक है, अब ये जो क्वालिटीज़ हैं इनकी वजह से क्या हुआ, गेस्लर ब्रदर्स एक इंस्पिरेशन बन गए लोगों के लिए. ठीक है, अब इनकी क्या क्वालिटीज़ थी, दे वर स्पेशल एंड कंप्लीट डिवोशन टू देयर प्रोफेशन. कंप्लीटली डिवोटेड थे अपने प्रोफेशन के साथ. दे ऑलवेज यूज टू डू द वर्क होल हार्टेडली एंड यूज टू enjoy their profession. Although they had very less, they were happy in simplicity and never thought of advertising as they felt that it was their passion to make good boots. अब ये एडवर्टाइज नहीं करते थे और एक ज़माने में ये लोग रॉयल फैमिली के बूट्स बनाया करते थे, लेकिन फिर उससे इनका जो है बहुत कम स्टैंडर्ड हो गया था. वाई? बिकॉज दे डिड नॉट यूज टू एडवर्टाइज इट and they mentioned the boots as it is an art. It is an art to make these boots. Due to their devotion, the writer of the essay Quality has mentioned the Gessler brothers as the soul of the boot. इसने इसको टाइटल दे दिया the soul of the boot. ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये लिखना है. नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. मिस्टर गेस्लर नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन क्वालिटी. ठीक है, कभी भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. They never wanted their customers to suffer because of poor quality boots. कभी भी customers को quality की शिकायत नहीं हुई. They ensured the best quality even if it took them months to make a pair of shoes. But when the shoe was made, it felt like it was made on a specific size of the person, not big or small, and extremely comfortable and easy to wear. तो मतलब customer की satisfaction was 100%. Why? Because जो shoe बना था वो customer के अपने पूरे size का था, ना big था ना small था, उसके पूरे size का shoe बना हुआ था एंड वो बहुत ईजी था और बहुत कंफर्टेबल था टू वेयर. द राइटर हैज़ मेंशन इन द एसे दैट व्हेन ही वेंट टू बाय बूट्स दे लास्टेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. जब जो है बूट्स लेने गया था राइटर, तब इसके जो बूट्स थे वो बहुत अरसे तक चले थे. और क्यों चले थे इतने अरसे तक? बिकॉज दे वर मेड विथ सच क्वालिटी एंड दे वर मेड विथ सच अ हार्ट कि जो है बूट्स बहुत अच्छे से चले थे इसके. राइट, अब इसका जो है मैं ये बता दूं आप लोगों को, कोट जो मैंने डाली है, हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी.
some as it were essence of the boot was stitched into them. तो क्या हुआ, बूट की जो एसेंस थी that was stitched into these boots, right? और ये जो है बहुत टेरेबली बहुत लंबे अरसे तक, लंबे चौड़े अरसे तक इसके बूट्स चले थे. नाउ वी मूव ऑन टू हेडिंग नंबर 3 विच इज़ द लैक ऑफ मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स. आप लोग साथ साथ स्क्रीनशॉट्स लेते जाएं. आखिर में मैं आप लोगों को सारे पिक्चर्स भी दिखा दूँगी कि ताकि आप एक ही दफ़े स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, ठीक है. और अगर ऐसे अलग अलग लेना चाहें तब भी ठीक है. Mr. Gessler was a very honest man who was not after money, but he was after customer satisfaction and he was also after the quality. ठीक है, वो बहुत ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार आदमी था. ही इवन रिटर्न द मनी टू हिज कस्टमर्स इफ़ दे वर नॉट सेटिस्फाइड. अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता था तो फिर वो क्या करता था, उनको उनके पैसे वापस कर देता था. ही डिड नॉट एडवर्टाइज बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू बी मटीरियलिस्टिक एंड डिक्रीज हिज क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. अब अगर वो एडवर्टीजमेंट करता तो उसके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आ जाते और उसकी वजह से उसकी क्वालिटी गिर सकती थी. सो व्हाट ही डिड वाज ही डिड नॉट एडवर्टाइज एनीथिंग. ही बिलीव दैट क्वालिटी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मेकिंग अ गुड बूट. अब जब क्वालिटी होती थी, क्वालिटी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वॉट, ऑफ मेकिंग अ वेरी नाइस एंड अ वेरी गुड बूट. तो ही नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, राइट. अब जो हमारा है, दिस वॉज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें मैंने बताया कि गेस्लर ब्रदर्स की क्या क्या क्वालिटीज़ थी, राइट. अब वी कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. हाउ डिड मिस्टर गेस्लर प्रूव टू बी अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड डेडिकेशन. तो उसका यही सेम आंसर है. आप यही उनकी क्वालिटीज़ डालेंगे कि क्या क्या क्वालिटीज़ थी गेस्लर ब्रदर्स की, किस तरीके से वो अपना डिवोशन और सारा काम रखते थे विथ रेफरेंसेस ऑफ द ऐसे क्वालिटी, ठीक है. तो आपने यही क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर एक ही है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं द टाइटल ऑफ द एसे क्वालिटी रेफर्स टू क्वालिटी ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स एंड द शूज़ दे प्रोड्यूस्ड. कमेंट विद एग्जाम्पल फ्रॉम द टेक्स्ट. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. अब इसका भी जो इंट्रोडक्शन है दैट इज़ द सेम एज द मेंटेनेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन आंसर नंबर 10. ये रहा मेंटेनेंस ऑफ गुड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. दिस इज़ द इंट्रोडक्शन. बेसिकली अगर आपको एक दफ़े ऐसे समझ आ जाता है तो वो आप खुद से बार बार लिख सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 का इंट्रोडक्शन ये है, राइट, कि किस तरीके से वो अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते थे. अब नेक्स्ट हमें क्या बताना है, हमें बताने हैं एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, राइट. बस ख़त्म होने वाला है, गला भी सूख गया है मेरा. सो लेट्स जस्ट रीड इट. द राइटर सेज, for it was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary. The essence of the boot was stitched into them. ठीक है, तो हमें क्या करने हैं, बेसिकली एग्जाम्पल्स देने हैं फ्रॉम द टेक्स्ट कि किस तरीके से उसकी जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन करता था और ये हमारे पास किस तरीके से इस चीज़ का प्रूफ है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन होते थे. तो उसके पास बार बार जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं होती थी क्योंकि वो इतने अच्छे जूते बना लेता था कि आपको जो है मतलब द बूट्स लास्टेड टेरेबली लॉन्ग, राइट. अब ये सेकंड रेफरेंस, फर्स्ट रेफरेंस हमारा ये आ गया, सेकंड रेफरेंस हमारा ये है. व्हेन द राइटर वेंट टू बाय बूट्स फ्रॉम द गेस्लर ब्रदर्स, then placing my foot on a piece of paper, he would 2 or 3 times tickle the outer edges with a pencil and pass his nervous fingers over my toes, feeling into the heart of its requirements. तो अब ये क्या करता था गेस्लर ब्रदर्स, ये इसके टोज़ को बहुत अच्छे से फील करता था, राइट. टोज़ को फील करने से क्या होगा, ये देखेगा कि किस तरीके से इसको कंफर्टेबल जूते बनाने हैं. तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा रिपीट नहीं होता, आपको इस पर इतना फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से कि ताकि आप अच्छे से पेपर कर सकें. Now the third one, Mr. Gessler also stated that if some boots were not of good quality, he would return the money back. अब अगर बूट्स अच्छी क्वालिटी के नहीं होंगे तो ये क्या करेगा, ये पैसे वापस कर देगा. और इसका लहजा भी अजीब सा था. जूम बूट्स नहीं कहता था, ही यूज्ड टू से बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्ड. आई कैन डू नॉटिंग विद देम, आई टेक देम ऑफ योर बिल. अब अगर ये इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकेगा, लाइक अगर कुछ बूट्स ऐसे होते हैं जिनको आप बनाते हो तब भी वो अच्छे नहीं बनते, मतलब तब भी उनका लेदर वेदर वगैरह क्वालिटी वो चीज़ अच्छी नहीं बनती. तो अगर अच्छी नहीं बनती तो फिर वो उनसे आपके पैसे नहीं लेगा, उन बूट्स के पैसे नहीं लेगा आपसे. When the writer ordered so many boots, he said,
Nemesis fell. They lasted more terribly than ever, and I was not able to conscientiously go to him for nearly 2 years. अच्छा, अब जो है जब इसने बूट्स ऑर्डर किए तो वो इतना अरसा चले गए कि इसको 2 सालों तक ये जो गेस्लर ब्रदर्स हैं उसके पास इसको जाने की नीड ही नहीं हुई. ठीक है, तो आई होप आपने ये समझ लिया होगा, राइट. अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी आखिर में मैं आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ दिखा दूँगी. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. हाउ डज द ऑथर ऑफ क्वालिटी पोर्ट्रे गेस्लर ब्रदर्स. ठीक है, वो किस तरीके से पोर्ट्रे करता था, ये चीज़ हम कर चुके हैं. एंड द आंसर इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लिया है या आप आखिर में लेंगे तो ये जो है आप देख लीजिएगा. द आंसर इज सेम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट. ठीक है, अब नेक्स्ट इज इट इज़ एन आर्ट इज़ अ वेरी टचिंग डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू आर्टिस्ट डिवोशन टू हिज आर्ट. डिस्कस. ठीक है, हमें इसको इट इज़ एन आर्ट को हमने डिस्कस करना है. द एसे क्वालिटी रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी एक्सप्लेन्स अबाउट द ट्रू स्पिरिट ऑफ अ शू मेकर एंड हिज डिवोशन टू मेक शूज़. ठीक है, इट इज़ एन आर्ट. This essay is about the artist's complete devotion and absorption in his creativity and passion to make new shoes. अभी क्या कहता है कि जूते बनाना is a form of an art. ठीक है, it is a commitment. It is a commitment of one's art or creature. Skill brings new ideas, very new quality work, good quality work, and this cannot be compensated by any amount of money. तो इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट ऑफ मनी के साथ कंपनसेट नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत आला थी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी ऑफ द शूज़. दिस ऐसे एक्सप्लेन्स टू शू मेकर्स हु आर रियल आर्टिस्ट. दे वर्क विथ लेदर टू क्रिएट परफेक्टली क्राफ्टेड शूज़. दे यूज टू एक्सप्रेस द क्रिएटिविटी एंड पैशन ऑन द शूज़. तो अब ये क्या करता था, दे एक्सप्रेस करता था अपनी क्रिएटिविटी को और अपने पैशन को किस चीज़ पे, ऑन द लेदर शूज़. ठीक है. Mr. Gessler's true passion was so much liked by everyone that it was said that he used to make shoes for the royal family. This was because the shoes were of perfect size and shape. He used to make comfortable shoes. But even when he made shoes for the royal family, he never advertised. क्यों नहीं एडवर्टाइज करता था? Because he did not want shoemaking to be a professional business and he did not want to be materialistic. अच्छा, वो एडवर्टाइज इसलिए नहीं करता था क्योंकि he didn't want this to become a profession and he did not want to become what? He did not want to become materialistic. और उसको क्या नहीं चाहिए था? He did not want to have a lot of fame in the market. Even the quality of his shoes was bad. He did not want, that's why he's considered shoemaking as a passion. ये क्या करता था? shoemaking को consider करता था as a passion, right? Not as a profession. Since then he had interest to make shoes and he considered making delicate, beautiful, shimmery shoes from leather as an art. अब ये जो leather के shoes ऐसे होते हैं जो बिल्कुल shine करते हैं, बिल्कुल shimmer करते हैं, he mentioned them was and that it was just like an art. Art is a talent. It is not possessed by everyone. Mr. Gessler was expert in the art of making new shoes. He was a really very talented man and he preserved his talent and maintained the quality because he was not materialistic or monetary. से अब ये जो है इसको मनी नहीं चाहिए थी, इसको मटीरियलिस्टिक नहीं होना था, इसको बस ये चाहिए था कि मेरा जो पैशन है ऑफ मेकिंग शूज़ दैट इज़ लाइक यू नो वेरी गुड, और वो बहुत अच्छे से मतलब उसको अपने काम को करते थे. दैट इज़ वाई ही कॉल्ड दैट वर्क एज एन आर्ट. सो नाउ वी हैव फिनिश्ड दिस ऐसे. वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखा देती हूँ ऊपर से अपना कैमरा रख के, ताकि आप लोग इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर एक अच्छा सा PDF बना सकें. ठीक है, एक सेकेंड. I hope it's clear. कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी. ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोना स्टार्ट दिस ऐसे, द ड्रीम ऑफ कैम्ब्रिज. बहुत अच्छा ऐसे है एंड इसके कितने क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तकरीबन आ चुके हैं पास्ट पेपर्स में.
तो मैं आप लोगों को इसके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर समझा दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एडवांस इंग्लिश का कोई भी चैनल नहीं है, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ से बच्चे सीख सकें। तो जो भी 30 to 35 बच्चे हर साल एडवांस इंग्लिश लेते हैं, तो उनमें ये चीज़ शेयर कर दें कि ताकि उनके पास ये वीडियो चली जाए एंड दे ऑल्सो एस द एग्जाम्स। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट एनी सब्जेक्ट, literally any subject, feel free to ask me in the comment section. Till then, please take care. Allah Hafiz.